निगम्य उद्यमी या इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर, निगम्य उद्यमी या इंट्राप्रेन्योर, कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर। जो व्यक्ति विद्यमान संस्थाओं में रहकर नवाचार करता है तथा उन्हें क्रियान्वित करने हेतु उसी संस्था में किसी नए उपक्रम की स्थापना एवं संचालन करता है, उसी निगम्य उद्यमी या इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। विरिच एंड कुंटच के अनुसार इंट्राप्रेन्योर वह व्यक्ति है जो नवाचार एवं सृजनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करता है तथा जो किसी सकारात्मक वातावरण में कार्य करते हुए किसी सौपन या विचार को लाभकारी व्यवसाय में रूपांतरित करता है। एक अन्य विद्वान के अनुसार इंट्राप्रेन्योर या निगम्य उद्यमी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी बड़े निगम्य संगठन में किसी कंपनी अथवा किसी डिवीजन अथवा किसी नए उपक्रम के विकास एवं उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। जी फोर्ड पिंचोट के अनुसार इंट्राप्रेन्योर वह कर्मचारी है जो किसी नवाचारी विचार, उत्पाद या प्रक्रिया को अपने संगठन के माध्यम से प्रारंभ कराने हेतु व्यक्तिगत दायित्व ग्रहण करता है। निष्कर्ष रूप से अपन यह कह सकते हैं, इंट्राप्रेन्योर या निगम्य उद्यमी वह प्रबंधक या कर्मचारी है जो अपने विद्यमान संस्था में किसी नवाचार को करने या उसके लिए नई व्यवसाय इकाई स्थापित एवं संचालित करने की पहल इस भावना के साथ करता है कि उसके लिए सभी संसाधन वही संस्था ही जुटाएगी तथा उससे संबद्ध सभी जोखिमें भी वह संस्था ही उठाएगी। अब है उद्यमी एवं इंट्राप्रेन्योर में अंतर। उद्यमी या इंटरप्रेन्योर एवं इंट्राप्रेन्योर में कुछ अंतर होता है। इन दोनों के बीच के अंतर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला, उद्यमी का जन्म स्वतंत्र समाज में बिना किसी विद्यमान संगठन के होता है, जबकि निगम्य उद्यमी या इंट्राप्रेन्योर का जन्म किसी विद्यमान संगठन में ही होता है। उद्यमी अपने नवाचार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर अपने नवाचार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने के लिए संगठन के स्वामी पर निर्भर करता है। उद्यमी को स्वयं ही वित्तीय एवं अन्य संसाधन जुटाने होते हैं, जबकि इंट्राप्रेन्योर को अपने नवाचार एवं उपक्रम के लिए संसाधन स्वयं को नहीं जुटाने पड़ते, संगठन का स्वामी ही ये संसाधन जुटाता है। उद्यमी नवाचार करने तथा उपक्रम को प्रारंभ में संचालित करने की संपूर्ण जोखिम स्वयं उद्यमी को ही उठानी पड़ती है, जबकि नवाचार करने तथा नया उपक्रम प्रारंभ में संचालित करने की पूरी जोखिम इंट्राप्रेन्योर को नहीं उठानी पड़ती है। उसी आंशिक जोखिम उठानी पड़ती है। इतना ही नहीं, उसी प्राय अप्रत्यक्ष जोखिम, पदोन्नति न होना, प्रतिष्ठा को धक्का लगना या पारिश्रमिक न बढ़ना आदि की ही हानि उठानी पड़ती है। उद्यमी अपना कार्य उपक्रम के बाहर से ही करता है, क्योंकि वह उपक्रम स्थापित होने से पूर्व ही अपना कार्य करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर अथवा कार्य किसी विद्यमान उपक्रम के संगठनात्मक वातावरण में ही करता है। उद्यमी का कोई अधिकारी या स्वामी नहीं होता, वह पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, वह स्वयं ही स्वामी होता है। उद्यमी प्रबंधकीय पदानुक्रम के शिखर पर होता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर का कोई न कोई अधिकारी या स्वामी होता है, उसी प्रबंधकीय पदानुक्रम व्यवस्था के भीतर रहकर कार्य करना पड़ता है। उद्यमी का अपने उपक्रम के स्वामित्व में प्रबंध पर अंतिम अधिकार होता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर का अपने द्वारा स्थापित एवं संचालित उपक्रम पर कोई स्वामित्व अधिकार नहीं होता, उसी प्रबंध के अधिकार भी सीमित ही होते हैं। इस प्रकार ये उद्यमी एवं इंट्राप्रेन्योर में कुछ अंतर है जिनका आपने अध्ययन किया है। अब उद्यमी की क्रियाएं, एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। उद्यमी की क्रियाएं। किलबाई के अनुसार एक उद्यमी को निम्नलिखित प्रमुख क्रियाएं करनी पड़ती है: बाजार के अवसरों पर विचार करना, सीमित संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना, संसाधनों का क्रय करना, उत्पादों की विपणन व्यवस्था करना तथा प्रतिस्पर्धा का सामना करना, सरकारी अफसरों से संपर्क स्थापित कर लाइसेंस प्राप्त करना, सुविधाएं तथा छूटें प्राप्त करना तथा कर संबंधी बातचीत करना, संस्था के भीतर मानवीय संबंधों का प्रबंध करना, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंधों का प्रबंध करना, वित्तीय प्रबंध करना, उत्पादन प्रबंध करना, कारखाने के संयोजन के लिए साज सामान प्राप्त करना तथा उसका निरीक्षण करना, औद्योगिक अभियांत्रिकी संबंधी कार्य करना जिससे उत्पादन प्रक्रिया में साधनों की संख्या को उठाया जा सके, उत्पाद किस्म तथा प्रक्रियाओं को ऊंचा उठाना,
और नई उत्पादन तकनीकता नए उत्पादों का उत्पादन प्रारंभ करना। उद्यमी ये सभी क्रियाएं स्वयं पूरी नहीं करता है, वह इसमें से कुछ क्रियाओं के निष्पादन के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं का उपयोग करता है, किंतु उत्पादन का पैमाना छोटा होने पर इनमें से अधिकांश क्रियाएं उसी स्वयं को ही पूरी करनी पड़ती है। उद्यमी के कार्य, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। उद्यमी के कार्यों के संबंध में सभी विद्वानों में मतैक्यता नहीं है। उसके कार्य भी समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। 18वीं शताब्दी में कैंटिलोन ने इस उद्यमी शब्द का आविष्कार किया था। वह उस समय उनके अनुसार उद्यमी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे: निश्चित मूल्य पर माल क्रय करना, अनिश्चित मूल्य पर माल बेचना, जोखिम उठाना आदि। एडम स्मिथ ने उद्यमी के कार्यों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसका कार्य पूंजी उपलब्ध करना तथा प्रबंध करना है। और जे.बी. से ने भी उद्यमी के कार्यों का उल्लेख किया है। उन्होंने उद्यमी के कार्यों को विशेष रूप से समझा और उसके निम्न कार्य बतलाए: उत्पादन के साधनों को एकत्रित करना, प्रबंध करना और जोखिम उठाना। और जोसेफ एस शुम्पीटर ने उद्यमी का प्रमुख कार्य नवकरण करना है। इसके अनुसार ये नवकरण निम्न में से किसी भी क्षेत्र में हो सकता है: किसी नए उत्पाद का उत्पादन करना, उत्पादन की नई विधि का उपयोग करना, नए बाजार का विकास करना, कच्चे माल या अधिक माल के नए स्रोत का पता लगाना, किसी उद्योग में नए संगठन का संचालन करना। इन सभी विद्वानों द्वारा उद्यम के जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है वे सभी कार्य आधारभूत है। उद्यमी के कुछ कार्य आधारभूत होते हैं और कुछ सहायक कार्य भी उनको करने पड़ते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उद्यमी के सभी कार्यों का उल्लेख आवश्यक है। जेम्स बर्ना ने उद्यमी के आधारभूत सहायक सभी कार्यों से करते हुए निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया है: व्यवसाय का परिवर्तन करना, पूंजी की व्यवस्था करना, जोखिम उठाना, तकनीकी नवीकरण करना तथा अपनाना, व्यवसाय का प्रबंध करना। वर्तमान परिस्थितियों, समय, स्थान, आर्थिक विकास की अवस्था आदि बातों को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों को सामान्यतः निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। पहला, अवसरों की खोज करना, सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज। उद्यमी का प्रथम कार्य है अवसरों की खोज करना। अतः उद्यमी अपने कार्य का श्री गणेश अवसरों की खोज से ही करता है। ग्रे तथा स्मिल्टन ने कहा है कि उद्यमी का कार्य अवसर खोजने से प्रारंभ होता है और उसके विधोन या उपयोग के साथ ही अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। उद्यमी अवसरों की खोज अनेक स्रोतों से करता है, किंतु उनमें से 4 प्रमुख स्रोत हैं: जन सामान्य की या संस्थाओं की समस्याएं, परिवर्तन और आविष्कार और प्रतिस्पर्धी। उद्यमी इन 4 स्रोतों पर निरंतर नजर रखता है। वह किसी भी व्यक्ति या संस्था की समस्या के समाधान के लिए परिवर्तन को लागू करने, नए आविष्कार का जन सामान्य को लाभ पहुँचाने तथा प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व बनाने हेतु कोई भी उद्यम प्रारंभ करने का अवसर ढूंढ सकता है। उद्यमी एक के बाद एक अनेक अवसरों को खोजता रहता है। अतः उद्यमी जब एक अवसर का लाभ उठा लेता है तो वह नए अवसर की खोज में लग जाता है। दूसरा कार्य नवाचार करना, डूइंग इनोवेशंस। उद्यमी अवसरों की खोज करके उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए नवाचार करता है। अवसरों का सदुपयोग करने हेतु वह नवाचार के विभिन्न विकल्पों का विकास करता है। वह अवसर के अनुरूप उत्पाद में, उत्पाद तकनीक में, उत्पाद प्रक्रिया में, उत्पाद में प्रयुक्त सामग्री या सामग्री के स्रोत में, उत्पाद के बाजार में, उत्पाद के वितरण विधि आदि में से किसी एक या अधिक क्षेत्र में नवाचार करता है, नवाचार करने में प्रयास करता है। उद्यमी की सफलता नवाचार पर ही निर्भर करती है। अतः उसी विधिवत योजनाबद्ध तरीके से नवाचार करना ही पड़ता है। पीटर ड्रकर ने इसलिए सुझाव देते हुए लिखा है कि उद्यमी को नवाचार कार्य योजनाबद्ध रूप से ही करना चाहिए। योजनाबद्ध नवाचार से तात्पर्य उद्देश्य एवं संगठित रूप से नवाचार करना है। तीसरा कार्य परियोजना तैयार करना, प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नवाचार करने के बाद नवाचार को क्रियान्वित करना उद्यमी का कार्य होता है। उसी क्रियान्वित करने हेतु एक परियोजना का रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। इस हेतु उद्यमी को उस नवाचार के संबंध में तकनीकी, वित्तीय संसाधनों आदि से संबंधित अनेक सूचनाएं एकत्र करनी पड़ती है। इस रिपोर्ट में नवाचार के रूप में से किए जाने वाले कार्य के तकनीकी, वित्तीय, संगठनात्मक, विपणन आदि पहलुओं का विवरण दिया जाता है। इस रिपोर्ट में नवाचार के अनुरूप कार्य करने में की जाने वाली क्रियाओं, लगने वाले वित्तीय अन्य संसाधनों, वैधानिक औपचारिकताओं आदि का उल्लेख किया जाता है। चौथा कार्य परियोजना साध्यता या मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना, प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी और इवैल्यूएशन रिपोर्ट।
उद्यमी को नवाचार की परियोजना का मूल्यांकन भी करना होता है, अतः वह उस परियोजना का व्यावहारिक मूल्यांकन करता है। दूसरे शब्दों में नवाचार क्रियान्वित करने की योजना की लागत एवं प्राप्त होने वाले लाभों का विश्लेषण करता है। इससे नवाचार को अपनाने या नहीं अपनाने का निर्णय करने में आसानी होती है। सभी उद्यमी तकनीकी या वित्तीय मामलों के जानकार नहीं होते हैं, अतः उद्यमी प्रायः परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा उसका मूल्यांकन करने में विशेषज्ञों की सेवाएं लेते हैं। 5वां कार्य परियोजना का अनुमोदन करना, गेटिंग अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। उद्यमी जब परियोजना के मूल्यांकन से संतुष्ट हो जाता है तब वह उस परियोजना का अनुमोदन करवाता है। सामान्यतः सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, पर्यावरण अधिकारियों तथा ऐसे ही अन्य सरकारी और सरकारी विभागों से परियोजना का अनुमोदन करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी उद्यमी यह अनुभव करता है कि उसे उस परियोजना में किसी अन्य उद्यमी से साझेदारी करनी चाहिए, इसलिए वह उस साझेदार से भी उस परियोजना का अनुमोदन करवाता है। उपक्रम का परिवर्तन करना, प्रमोटिंग इंटरप्राइजेज। परियोजना निर्धारित कर लेने के बाद उद्यमी को किसी उपक्रम या संस्था की स्थापना भी करनी पड़ती है। इस हेतु वह उपक्रम के स्थान, आकार, स्वरूप आदि को निर्धारित करता है। तत्पश्चात उपक्रम का पंजीयन, समामेलन कराना आवश्यक हो तो उसकी औपचारिकताओं को भी पूरा करने की व्यवस्था करता है। संसाधन जुटाना, प्रोक्योरिंग ऑफ या प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। आज का उद्यमी अपने नियंत्रण के अधीन संसाधनों को ध्यान में रखकर उद्यम प्रारंभ नहीं करता है। वह अपने स्वयं के नियंत्रण के अधीन संसाधनों से कई अधिक संसाधनों की योजना बनाता है। पहले तो उसी अपनी परियोजना में उपक्रम के लिए सभी संसाधन जुटाने पड़ते हैं। वह भूमि, भवन, यंत्र, उपकरण, वित्तीय संसाधन, मानवीय संसाधन सभी की व्यवस्था करता है। उपक्रम का प्रबंध संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द इंटरप्राइज। उद्यमी को प्रारंभ में उपक्रम के संगठन एवं प्रबंध का भार भी उठाना पड़ता है। वह सभी प्रबंधकों एवं कर्मचारियों में कार्यों एवं अधिकारों का बंटवारा करता है तथा उनमें आपसी संबंधों का निर्धारण करके संगठन संरचना का निर्माण करता है। तत्पश्चात उन सभी प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध करता है ताकि वे अपने कार्यों को पूरा कर सके। इतना ही उद्यमी संगठन की प्रारंभिक नीतियों, नियमों की प्रक्रियाओं, योजनाओं को भी निर्धारित करता है ताकि उपक्रम के कार्यों के निष्पादन का विधिवत श्री गणेश हो सके। जोखिम उठाना, बेयरिंग रिस्क। उद्यमी द्वारा उपयुक्त सभी कार्य करने के बाद उसे उनकी जोखिम उठाने का कार्य भी करना होता है। जोखिम उठाए बिना उपक्रम का संचालन करना कठिन होता है। उपक्रम के संचालन में उत्पन्न होने वाली अनेक जोखिमें होती है। उनमें से कुछ जोखिमों से मुक्त या सुरक्षित हुआ माना जा सकता है। उदाहरण के लिए अग्नि की जोखिम, भूकंप की जोखिम, श्रम की दुर्घटनाओं की जोखिम आदि का बीमा करवाया जा सकता है और उद्यमी उन जोखिमों से मुक्त या सुरक्षित हो सकता है। किंतु कुछ जोखिम ऐसी होती है जिन्हें उद्यमी को उठाना ही पड़ता है। प्रोफेसर नाइट ने जोखिम को ज्ञात या अज्ञात जोखिम के नाम से कहकर पुकारा है। जो जोखिम ज्ञात होती है उनसे उद्यमी सुरक्षित हो जाता है, इनका वह बीमा करवा सकता है। किंतु जोखिम अज्ञात होती है उनका बीमा नहीं करवाया जा सकता। इस जोखिम माल की मांग में कमी होने, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के आने, स्थानापन्न वस्तुओं के निर्माण होने, वस्तुओं की लागत बढ़ जाने, सरकार नीति में परिवर्तन होने इत्यादि से हो सकती है। वस्तुओं की लागत बढ़ जाने, ये जोखिम उद्यमी को उठानी पड़ती है क्योंकि उद्यमी का कार्य ही ज्ञात जोखिम से सुरक्षित होना तथा अज्ञात जोखिम को झेलना है। कुशल उद्यमी अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर अज्ञात जोखिम के प्रभाव को कम कर सकता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उद्यमियों के विकास के लिए समय समय पर अनेक सभाओं, सम्मेलनों, व्याख्यानों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाता है। इनका आयोजन वित्तीय संस्थाओं, पेशेवर संस्थाओं, बैंकों, उद्यमिता विकास के लिए स्थापित संस्थाओं के आदि के द्वारा किया जाता है। उद्यमी को इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेते रहना चाहिए। इससे उसकी उद्यमिता की भावना का विकास होगा तथा उसी नवीन प्रवृत्तियों की जानकारी भी प्राप्त होगी। सुनहरे भविष्य की नींव रखना, टू ले फाउंडेशन फॉर ब्राइट फ्यूचर। पीटर ड्रकर ने बहुत आशावादी होकर लिखा है कि किसी भी व्यवसायिक उपक्रम में उद्यमी का प्रमुख कार्य आज के व्यवसाय को इस योग्य बनाना है कि वह कल का निर्माण कर सके। अतः प्रत्येक उद्यमी का यह कर्तव्य है कि वह अपने उपक्रम का इस प्रकार संचालन करे ताकि भावी पीढ़ी को सुंदर व्यावसायिक वातावरण एवं सुखमय जीवन प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय विकास में योगदान देना, टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट। उद्यमी का अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय विकास में योगदान देना भी है।
राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का सदुपयोग करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करना, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, आधारभूत संसाधनों का विकास करना, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रयास करना और पूंजी निर्माण दर में वृद्धि करना और सामाजिक हितों में वृद्धि करना परम आवश्यक है। अतः उद्यमी को इन सभी कार्यों में योगदान देना चाहिए। इस प्रकार ये उद्यमी के कार्य थे जिनके आधार पर उद्यमी को अपना उद्यम स्थापित करने में सहायता मिलती है। उन कार्यों करने की दक्षता भी प्राप्त करने का प्रयास करता है। धन्यवाद।